हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज अभी सुबह लगभग 6:30-7 बज रहे हैं। आज न्यू टॉपिक न्यू सेशन के साथ फिर से हम आपके समीप आ चुके हैं, जो कि जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। आपको पता होगा। तो उसी टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरी को जानेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हम लोग का चुटकियों में बन जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ये बता दीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए, ज़्यादा लेट हम लोग ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें जो भी बात होगी वो हम आपके सामने रखेंगे, और उनसे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक को समझाते वक्त जो भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा हम आपको बताएंगे, जो कि जीके से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। चलिए, तो को पता होगा कि हम लोग इंडियन निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव होने के बाद, तो उसका परिणाम होने के बाद हम लोग की सरकार बनती है। यस, तो उसी को समझेंगे हम लोग। निर्वाचन आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ, क्यों किया गया, ये सब समझेंगे। क्लियर। और इसमें क्या क्या, कौन कौन इलेक्शन कमिश्नर होता है, कौन मुख्य होता है, ये सभी समझे, कौन उसकी नियुक्ति करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं निर्वाचन आयोग का गठन। किसका? निर्वाचन आयोग का गठन। देखिए, इसके बारे में जो संविधान के भाग 15 में, निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में जो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक दिया गया। कहाँ तक? निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। क्लियर? देखिए ना, इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में दिया गया, और इसके बारे में भाग 15 में, यह भाग 15 में आता है। क्लियर? जैसे कि हम आपको बताएंगे। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि निर्वाचन आयोग के बारे में जो आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक में दिया गया, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक दिया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। और पूछेगा कि भाग कितने में दिया गया है, तो भाग 15 में दिया गया। निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में भाग 15 में दिया गया। क्लियर? ये तो हम जान गए कि इसके बारे में कहाँ दिया गया, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया गया निर्वाचन आयोग के बारे में। चलिए आगे हम लोग ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, कहा गया अगर किसी भी चीज़ की जब तक ज़रूरत नहीं होती है तब तक उसके बारे में नहीं लिया जाता। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन आया, कोरोना की वैक्सीन इससे पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये बीमारी ज़्यादा विकराल रूप नहीं लिया था। आपको पता होगा, अगर आप पढ़ते होंगे लूसेंट में, ऑलरेडी जो है कोरोना के बारे में कई सालों पहले दिया गया है, कई वर्षों पहले कोरोना के बारे में उसमें दिया गया है। कोरोना एक वायरस है, जो कि उसके बारे में कुछ डिटेल थोड़ा मोड़ा है, लेकिन उसके वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ऐसा कोई मैटर उसमें नहीं था। लेकिन वैक्सीन कब आई? जब उसमें संकट है, जब जरूरी पड़ी। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं, इसकी ज़रूरी क्यों पड़ी, इलेक्शन कमीशन की ज़रूरी क्यों पड़ी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जरूरी इसलिए पड़ी, भारत में पारदर्शी एवं निष्पक्ष शासन के लिए। भारत में पारदर्शी यानी शुद्धता, पारदर्शी मतलब क्या होता है? पूरा शुद्ध जो दिखाई दे, आर पार। पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई। हमारे भारत में पारदर्शी एवं निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई, वो भी 1951 में की गई, 1951 में। क्लियर? ठीक है ना? क्यों जरूरी पड़ी इलेक्शन कमीशन की? भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1951 को की गई। कब की गई? 25 जनवरी 1951 को। और आपको ये पता होगा कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। क्लियर? तो इससे रिलेटेड जैसे 25 जनवरी से रिलेटेड क्या था, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हम लोग का। क्लियर? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 1951 ईस्वी को ही 1951 ईस्वी को ही भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। 1951 को ही भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी 1951। ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुआ। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच कराया गया था। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 के में हुई थी। भारत अगर क्वेश्चन आता है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। ये क्लियर हो गया। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, मनाया जाता है, ये भी क्लियर हो गया। और 1951 ईस्वी को ही भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। और 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना जो है, LIC की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई है। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसके? इलेक्शन कमीशन की। पहले जो इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर जो था, एक सदस्य था। कौन था? एक सदस्य था। लेकिन क्या हुआ कि 1993 में इसे 30 सदस्य कर दिया गया। कब? 1993 में इसे 30 सदस्य कर दिया गया इलेक्शन कमीशन में। पहले एक सदस्य इलेक्शन कमीशन था, उसके बाद में 30 सदस्य इलेक्शन कमीशन कर दिए गए, जिसमें कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग, और 2 निर्वाचन आयुक्त। ये तो स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए। स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ और ये इलेक्शन कमिश्नर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो नियुक्ति करता है, आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर? अब आगे समझते हैं। अब इसके कार्यकाल को लेते हैं हम लोग। इसका कार्यकाल जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो होता है वो होता है 65 ईयर, यानी 65 ईयर अगर पार कर जाता है, इसका होता है कार्यकाल ऐसे 6 वर्ष का। अगर इसका अभाव 65 वर्ष पार कर जाता हूँ तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, यानी कि उसको इलेक्शन कमीशन से हटा दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दिया जाता है। इसकी कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर उसका कंडीशन ये होता है कि अगर वो 65 वर्ष उम्र पार कर गया इससे पहले, तो उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसका, अगर 65 वर्ष पार की जाती है, हो जाता है तो। अब बात आती है इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी। अब इसकी सैलरी पे भी हम लोग गौर करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कितना कैसे दी जाती है। इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर सैलरी किसकी होती है? इलेक्शन कमिश्नर की। यानी कि निर्वाचन आयुक्त की जो सैलरी होती है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। और इलेक्शन कमिश्नर की शपथ, अब उसके बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की शपथ के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर का शपथ भारत के संविधान के अनुसूची 3 में बताया गया है। अनुसूची 3 में भारत के इलेक्शन कमिश्नर की शपथ के बारे में बताया गया। अगर क्वेश्चन आता है भारत के इलेक्शन कमिश्नर की शपथ जो अनुसूची कितने में बताया गया, तो अनुसूची 3 में भारत के इलेक्शन कमिश्नर की शपथ के बारे में बताया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे कुछ है जो कि हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर
मतलब एक दिन में डालने में हमको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 1.5 GB अवेलेबल होता है। इसको अगर डालेंगे तो हम लगभग 1 GB ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे, और जो छूटा हुआ है इसमें से, और उसका मुख्य क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। बाकी याद रख लीजिए कि निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में बताया गया है, और यह भाग 15 में बताया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर ये पूछ देता है इलेक्शन कमिश्नर की जो शपथ के बारे में अनुसूची कितने में बताया गया, अनुसूची 3 में बताया गया इलेक्शन कमिश्नर की शपथ के बारे में। और ये बताया, और आपको ये पता होना चाहिए कि पहले इलेक्शन कमिश्नर 1 सदस्य था, लेकिन 1993 के बाद जो है इलेक्शन कमिश्नर 3 सदस्य बना दिया गया, जिसमें कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया और 2 इलेक्शन कमिश्नर था। और इसकी सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है, और इसका इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर वो 65 वर्ष पार कर जाता है, वो 65 वर्ष का 6 वर्ष से पहले, मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर 65 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो उसको कार्यकाल से उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है या उसको हटा दिया जाता है। क्लियर। और 25 जनवरी 1951 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।